नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन क्या क्या हुआ, आइए नजर डालते हैं यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी टॉप 5 हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। पहले दिन की तरह ही विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आया। इस दौरान विपक्ष महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस पर सदन के नेता योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले की अपेक्षा कम हुई है। सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे उत्तर आ जाए फिर आप। लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? वहीं सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सीएम योगी का घेराव किया। उन्होंने सवाल किया है कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगार लोगों की संख्या बताएगी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस बात से काफी अच्छा लगा है कि अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही समान कानून की बात करते हैं। विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री ये 86 में 56 बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56। उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मुख्यमंत्री? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आ जाए फिर आप बोले। अरे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे साल के वही तो आ रहा हूँ, माननीय कितने मुख्यमंत्री बच्चों जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये
5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से इस प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। विधानसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन नई शिक्षा नीति का मुद्दा भी सदन में उठाया गया। इस पर सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति पढ़कर आते तो सवाल ये पूछते ना, इसमें रोजगार के पाठ्यक्रम भी लागू किए गए हैं। लेकिन अगर हमारे माननीय विद्वान सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करके आए होते और जिसके बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो संभवतः इस प्रकार के प्रश्न आप इस सदन में नहीं पूछते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार की रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी पैरेलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। सदन में महंगाई का भी मुद्दा उठा। सपा ने इसे लेकर मौजूदा सरकार का घेराव किया। सपा विधायक मनोज पांडे ने पूछा कि 5 वर्ष में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई के कारण पारिवारिक कलेश, आत्महत्या और आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई पर आकर्षित करना चाहता हूं। आज स्थिति ये है कि विगत 5 वर्षों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन व दिनचर्या के काम में आने वाली वस्तुएं उनके घरेलू बजट से बाहर होती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई के कारण जहां पारिवारिक क्लेश, आत्महत्या की घटनाएं, वहीं आपराधिक घटनाओं में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ तक कि दिनचर्या के खाने की पीने की वस्तु, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, रिफाइंड सरसों का तेल इत्यादि में भी लगभग 36.6% की वृद्धि हुई। सदन की कार्रवाई के दूसरे दिन सपा विधायकों ने बरसात के मौसम में टूटी सड़कों का मुद्दा भी उठाया। सपा विधायक लालजी वर्मा ने कहा है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां आप इस बरसात के दिनों में आसानी से पहुंच सके। लाइन बिछाने के लिए सारी ग्रामीण सड़कों को तोड़ दिया गया है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी एक भी गांव की सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रदेश पर ये लागू है। मान्यवर, कोई भी गांव आज ऐसा नहीं है कि वहां पर आप आसानी से इस बरसात के दिन में पहुंच सकते हैं। ये लाइन बिछाने के लिए, पेयजल लाइन बिछाने के लिए सारी ग्रामीण सड़कों को तोड़ दिया गया और मान्यवर कई लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी गांव की सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया। तो आज के यूपी मॉनसून सत्र से जुड़े बुलेटिन में बस इतना ही। मॉनसून सत्र से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा।